अरमीन की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। वो सीधे हमजा की तरफ देखती है और कहती है, हमजा अब बहुत हो गया, तुम अलीज़े को तलाक दे दो। ऐसी लड़की का तुम्हारी जिंदगी में रहना किसी सज़ा से कम नहीं। हमजा कुछ नहीं बोलता, बस नीचे नज़रें झुका लेता है। लेकिन दूसरी तरफ सिकंदर को जब ये बात पता चलती है कि उसकी बर्बादी के पीछे अलीज़े का हाथ था, तो उसके अंदर का शैतान जाग उठता है। वो अपने गुंडों को बुलाता है और कहता है, अलीज़े को डराओ, उसे एहसास होना चाहिए कि उसने किससे दुश्मनी ली है। रात की सन्नाटे में जब अलीज़ा अपने कमरे में अकेली बैठी होती है, अचानक बाहर से खिड़की पर किसी के पत्थर फेंकने की आवाज़ आती है। वो डर जाती है, फ़ोन उठाकर हमज़ा को कॉल करती है। हमज़ा, कोई है बाहर, कोई मुझे मारना चाहता है। हमज़ा फ़ौरन निकलता है, मगर जब वो वहाँ पहुँचता है तो सन्नाटा होता है, कोई नहीं, बस हवा का हल्का झोंका और अलीज़े के कांपते हुए हाथ। उधर सिकंदर अपनी कुर्सी पर बैठा धीरे से मुस्कुराता है। अब अलीज़े, तुम्हें भी उसी अंधेरे में भेजूंगा जहाँ मैंने हफीज़ साहब को भेजा था। सुबह का वक्त। अलीज़े ऑफिस के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में अचानक एक काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। कुछ नकाबपोश लोग उतरते हैं और ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं। अलीज़े चीखती है, मुझे छोड़ दो, लेकिन सड़क पर कोई नहीं सुनता। घर पर हमजा बेचैन है। अलीज़े का फ़ोन लगातार बन जा रहा है। तभी उसे याद आता है, अलीज़े माँ बनने वाली थी। उसके दिल में डर समा जाता है। वो खुद को संभालते हुए कहता है, नहीं, अलीज़े के साथ कुछ नहीं हो सकता। वो सीधा सिकंदर के पास पहुंचता है। सिकंदर, तुमने अलीज़े को किडनैप करवाया है? सिकंदर हंसता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी इतनी मासूम है? हमजा गुस्से में पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवाता है। लोकेशन ट्रेस करवाई जाती है और सब निकल पड़ते हैं एक पुराने बंगले की तरफ। जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां रुकती है, कुछ गुंडे भागने लगते हैं, मगर कुछ मुड़कर हमजा पर टूट पड़ते हैं। हमजा पूरी ताकत से एक को पकड़कर मारता है। बोलो, तुम्हें किसने भेजा? वो डर के मारे चिल्ला उठता है, सिकंदर साहब ने। हमजा के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो जाती हैं। वो अलीज़े को गाड़ी में बिठाकर घर की तरफ लौटता है, मगर रास्ते में अलीज़े की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। हमजा तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इधर पुलिस सिकंदर के घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। हॉस्पिटल में जब हमजा के माँ बाप पहुंचते हैं, डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुबारक हो, अलीज़े माँ बनने वाली हैं। सारी नफरत उसे एक पल में पिघल जाती है। अलीज़े को होश आता है। वो धीमी आवाज़ में कहती है, हमजा, सिकंदर वही शख्स है जिसने मेरी बहन अनूशा की ज़िंदगी बर्बाद की थी। अरमीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अलीज़े से माफ़ी मांगती है और उसे अपने घर ले आती है। उधर जेल में सिकंदर के पास अरीशा आती है। वो देखती है सिकंदर दीवार से सिर टकरा रहा है, पागलों की तरह हंस रहा है। अरीशा कांपते हुए कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी सिकंदर, मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। और तभी पुलिस अधिकारी अंदर आते हैं। सिकंदर अहमद, अदालत ने तुम्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। सिकंदर मुस्कुराता है, धीरे धीरे आंखें बंद करता है। शायद उसे अब समझ आया था, जिस जुल्म की दीवार उसने खड़ी की थी वो उसी के ऊपर गिर चुकी थी।